हेलो क्लास। मैं सेल्फ अखंड प्रताप सिंह। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। बेसिकली पिछली क्लास में जो हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा हुआ था वो थ्रू आउट द एनसीईआरटी, जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं या एनसीईआरटी बुक में जो आपके चीज़ें दी गई हैं उसको लेकर के हम लोगों ने क्लास जो है वो स्टडी किया था। अब इस क्लास में हम जो है कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट जो हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कई सारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी की, कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोग जानते भी होंगे। साइंस, साइंस क्या है? द टर्म साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड scientia, which means the knowledge. So the term science is used for the knowledge. चलिए, इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट ही पढ़ेंगे। जितने पॉइंट्स आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा उतने के ही आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है साइंस की ही स्पेसिफाइड ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है इसमें हम देखेंगे। बायोलॉजी जो है ये एक वर्ड, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें हम देखेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज बायोस एंड लॉगस। बायो दैट मीन्स होता है लिविंग, लॉगस दैट मीन्स होता है टू स्टडी, यानी लिविंग के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही ब्रांच जो है वो बायोलॉजी कहलाता है। दैट मीन्स बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस दैट मीन्स study. Thus, biology is the branch of the science which deals with the study of the life. यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल को, या हिंदी में इनको हम अरस्तु बोलते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। लेकिन टर्म बायोलॉजी, जो शब्द बायोलॉजी है, वो किसने दिया था? वाज गिवन बाय द फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस है। तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म बायोलॉजी दिया था। बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब यहाँ पे हम देखेंगे बॉटनी और जूलॉजी क्या होता है। द साइंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द बॉटनी, यानी साइंस की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्लांट, द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, एंड सेम रहेगा आपका द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जिसमें देखेंगे अरिस्टोटल, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। अरिस्टोटल को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो है हम किसको बोलेंगे? थियोफ्रास्टस को बोलते हैं। थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी एंड अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। यहाँ पे दो नाम आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी, होल बायोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी।
अभी हम बायोलॉजी की और भी ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच होता है साइंस का, तो इसमें देखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विथ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिवेनहॉक जो हैं, एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हैं वो एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक हैं। सम अदर ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी दैट मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल आफ्टर डिसेक्शन। जब हम प्लांट या एनिमल को डाइसेक्ट करते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, बायोस दैट मीन्स लिविंग, केमिस्ट्री आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री कहलाता है। तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर दैट इज केमिकल कंपोजिशन, नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज़। मतलब लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी, जैसा कि वर्ड से कंफर्म है, साइटो दैट मीन्स सेल, लॉगस दैट मीन्स टू स्टडी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड दियर ऑर्गेनेल्स। सेल, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसके सेल ऑर्गेनेल की स्टडी ही साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, इकोस दैट मीन्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोस, तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ। जब जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर हैचिंग तक, अगर एग है तो उससे हैचिंग होगी, अदरवाइज ओविपेरस है तो हैचिंग होगा, और विविपेरस है तो उस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर के बर्थ तक का समय जो है, इसकी जो स्टडी होती है, इसके डेवलपमेंटल स्टेज की जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोस टर्म से बना हुआ है। नेक्स्ट इज इंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडोक्राइनोलॉजी दैट मीन्स इंडो दैट मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए है, लॉगस दैट मीन्स टू स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन एक्शन इन एनिमल इज नोन एज इंडोक्राइनोलॉजी। ग्लैंड्स के टाइप होते हैं एंडोक्राइन, एक्जोक्राइन, तो वहाँ पे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है, उनके हार्मोन्स, हार्मोनल एक्शन की जो स्टडी होती है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज। वैसे एवोल्यूशन के लिए बोला जाता है एवोल्यूशन इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो बहुत ही स्लो है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ओरिजिन से लेकर के वो आज तक कैसे इवॉल्व हुआ है उसकी स्टडी जो है प्रेजेंट टाइम में जिस फॉर्म में है, तो इसके रिलेटेड फॉर्म्स की स्टडी जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी, हिस्टो दैट मीन्स टिश्यू, लॉगस दैट मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। तो आपका ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। इम्यूनोलॉजी,
स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन, दैट इज इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यून सिस्टम की जो स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो ब्रांचेज हैं, पैलियोजोलॉजी एंड एक पैलेंटोबॉटनी कहलाता है या पैलियोबॉटनी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें हम पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अब वहाँ पे दो ब्रांचेज हो जाएंगी कि आप जो है किस फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं तो पैलियोजोलॉजी कहलाएगा, और प्लांट फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं आप तो पैलियोबॉटनी कहलाएगा। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेन्स के अंदर जो वेरियस पार्ट हैं, ऑर्गेन्स हैं, उनके फंक्शन की स्टडी जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज रेडियो बायोलॉजी। रेडियो दैट मीन्स रेडिएशन, बायोस का दैट मीन्स लाइफ, लॉगस दैट मीन्स टू स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी, जिसको आप लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे फॉर्म से कैसे रिलेटेड है, उसकी स्टडी जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये साइंस की कुछ ब्रांचेस थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेज हैं या टर्मिनोलॉजी हैं। ये टर्म्स जो है वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिसको मैं अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ। आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कम से कम। दैट मीन्स सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, जिस वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे पहले से ही। साइंस ऑफ फार्मिंग, रेजिंग crops and animal husbandry is known as agriculture। फार्मिंग, खेती करें, रेजिंग क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो होता है, वो सब कुछ जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग वेन्स एंड आर्टरी। तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इनकी जो स्टडी होती है वेस्कुलर सिस्टम यही कहलाता है। आर्टरीज और वेन की जो है स्टडी जो है वो एंजियोलॉजी कहलाएगा। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा एक ब्रांच है किंगडम प्लांटी का, तो उसकी जब स्टडी करते हैं तो ब्रायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। कार्डिया दैट मीन्स हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मा दैट मीन्स स्किन, स्टडी ऑफ स्किन कवरिंग द बॉडी। नेक्स्ट epidemiology that means study of infection of parasite or epidemic disease। जैसा कि इस समय चल रहा है डिजीज जो है कोरोना, जैसा कि आपको कंफर्म होगा, तो वहाँ बार बार टर्म आ रहा है पैंडमिक डिजीज है। तो एपिडेमिक और पैंडमिक 2 तरह की डिजीज फॉर्म होती हैं। तो एपिडेमिक डिजीज दैट मीन्स इन्फेक्शियस पैरासाइट की जो स्टडी होती है वो एपिडेमिक कहलाता है।
नेक्स्ट आप अंडरलाइन करेंगे हीमेटोलॉजी। हीमो दैट मीन्स जहाँ भी टर्म आएगा, हीम दैट मीन्स वहाँ ब्लड से रिलेशन होगा उसका, तो यहाँ पे हीमेटोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। हिपैटोलॉजी, हिपैटा दैट मीन्स लिवर, स्टडी ऑफ लिवर। लेप्रोलॉजी टर्म है लेप्रोसी दैट मीन्स होता है कोढ़, स्टडी ऑफ लेप्रोसी। मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस ऑन द मॉलिकुलर लेवल। एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स की जो स्टडी होती है ये मॉलिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉस दैट मीन्स नेफ्रॉन से लिया गया है। नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन, तो स्टडी ऑफ किडनी जो होगा वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी नाम से ही कन्फर्म है, नर्वस सिस्टम की स्टडी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन। नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो बोला जाता है स्टडी ऑफ ट्यूमर और कैंसर, वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऊलॉजी, ऊ डबल ओ जहाँ पे आता है ओ एंड ओ, तो वहाँ पे ऊ कम ऊ दैट मीन्स होता है एग, तो स्टडी ऑफ एग, ऊलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो दैट मीन्स होता है बोन, ऑस्टियो टर्म कहीं भी आएगा, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, तो ऑस्टियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। देखिए पैलेंटोलॉजी फिर से टर्म आ गया, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी जो इस स्मेल के सेंस को जो है आपका ऑब्जर्व करते हैं या उसके सेंसेशन को रिसीव करते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स बोलते हैं, तो नेजल एपिथेलियम में पाया जाता है, तो स्टडी ऑफ नोज जो है वो राइनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ जो सर्जरी ऑफ नोज इज नोन एज राइनोप्लास्टी, that is first surgery was done in India by the Sushrut. नेक्स्ट इज सेरोलॉजी, सीरम, सीरम एक टर्म होता है, जैसे आप पढ़ते हैं आपके बॉडी में जो फ्लूइड होता है ब्लड, ब्लड माइनस ब्लड सेल, तो अगर आप ब्लड से ब्लड सेल निकाल देंगे तो जो फ्लूइड बचता है वो कहलाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, तो प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो वो फ्लूइड जो बचता है वो कहलाता है सीरम। सीरम जो कि कभी भी क्लॉट नहीं करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम दैट मीन्स स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज सेरोलॉजी। नेक्स्ट इज सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। टर्मिटोलॉजी, स्टडी ऑफ टर्माइट्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, दीमक। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, दवाओं के जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उसकी स्टडी जो होती है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। फिर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि
बॉटनी के फादर कौन हैं, जूलॉजी के फादर कौन हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बताइए। तो यहाँ पे जो है फादर्स ऑफ वेरियस साइंसेस आर ब्रांच ऑफ साइंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इन तीनों के फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, देयर इज ओनली वन साइंटिस्ट, दैट इज अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी आपने ऊपर पढ़ा है, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। फादर ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन रेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके इम्प्रूवमेंट उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कई सारे रिसर्च किए जाते हैं, तो वो यूजेनिक्स कहलाता है। इसके जो फादर हैं वो फ्रांसिस गाल्टन कहलाते हैं। फादर ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन एक टर्म आता है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अगर अचानक से जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो जाए तो वो म्यूटेशन कहलाता है। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। तो इसके फादर जो हैं वो ह्यूगो डिवरीज कहलाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वॉन बियर। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, यानी फॉसल्स की जो ब्रांच है, फॉसल स्टडी की जो फॉसल्स की जो स्टडी करते हैं ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। तो उसके फादर कौन हैं? लेनार्डो डा विंसी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है, उसके जो फादर हैं कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट इज फादर ऑफ स्पेशल क्रिएशन थियरी। इसके फादर जो है वो फादर स्वार्ज हैं, इनका नाम ही है फादर स्वार्ज। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये आप एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। 10th में तो खैर आप जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन एवोल्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन क्लास 12th के सिलेबस में है, जिसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दैट मीन्स एवरीथिंग ऑन प्लैनेट दैट एग्जिस्ट वाज क्रिएटेड बाय द गॉड्स। तो यहाँ धरती पे जो भी एग्जिस्ट करता है, तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आएगा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की हम लोग सभी लोगों को जो है वो भगवान ने बनाया है और इसी फॉर्म में बनाया है जिस फॉर्म में हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से इस थियरी को जो है बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर। 4 तरह के ब्लड ग्रुप आप पढ़ते हैं, ए बी एंड ओ। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे कहलाते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्कीबाल्ड गैरेड। आर्कीबाल्ड गैरेड। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स कहलाते हैं। जो लोग भी एमबीबीएस की डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है, वो कहलाता है हिप्पोक्रेटिक ओथ। तो इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, जिसमें हम वैक्सीन्स की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। कई सारे क्वेश्चन जो है वो एंशियंट बायोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन हैं, उनके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो एंशियंट बायोलॉजी में जैसे हमारे यहाँ कई सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जिनके बारे में कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में लिखा गया है। तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा, अबाउट 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स हैव बीन मेंशन्ड इन वैदिक लेक्चर्स। तो लगभग 1000 स्पीसीज के बारे में 740 + 250 ऑर्गेनिज्म मिला करके लगभग 1000 ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है वैदिक लेक्चर में लिखा हुआ है, जिसमें 740 प्लांट हैं और 250 एनिमल हैं, 250 एनिमल्स। अब कुछ सिग्निफिकेंट रेफरेंसेस हैं जिनके बारे में देखते हैं ओल्ड लेक्चर्स में। जैसे एक उपनिषद है जिसका नाम है चंडयोग्य उपनिषद। हेयर द एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। चंडयोग्य उपनिषद में जो है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन लिखा गया है, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जीवजा, दैट इज ओविपेरस, दैट मीन्स जीविजा दैट मीन्स विविपेरस। विविपेरस दैट मीन्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल मैमल्स। इसमें एक्सेप्शन है 2, प्लेटिपस और एकिडना, जो कि मैमल होते हुए भी एग ले करते हैं, प्लेटिपस एंड एकिडना। आगे जब आप पढ़ेंगे तो मैमलिया को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जो प्रिमिटिव मैमल्स हैं उसमें जो है ये 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके, प्लेटिपस एंड एकिडना। दूसरी जो ब्रांच है वो अंडजा है, दैट इज ओविपेरस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसमें एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स। तीसरी कैटेगरी है उद्भिजा, दैट मीन्स वेजिटल ओरिजिन, दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट से, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें है कुछ स्मॉल एनिमल्स इसमें आते हैं आपके। एक बुक है सुश्रुत संहिता, इसको सुश्रुत ने लिखा था। हेयर ऑर्गेनिज्म वेर क्लासिफाइड इनटू, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। स्थवरा, दैट मीन्स इन विच इमूवेबल ऑर्गेनिज्म, जो मूव नहीं कर सकते हैं, लाइक द प्लांट्स वर केप्ट, प्लांट्स को रखा गया। दूसरी कैटेगरी है जंगमा, इन विच द मोबाइल ऑर्गेनिज्म, मोबाइल दैट मीन्स मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लाइक एनिमल्स वर प्लेस्ड। मेडिकल साइंस इन एंशियंट इंडिया के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे, धन्वंतरी हैज़ बीन कॉल्ड द गॉड ऑफ मेडिसिन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन माना जाता है। एंड सुश्रुत हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, इन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया में द फर्स्ट सर्जरी वाज डन इन इंडिया बाय सुश्रुत, दैट इज़ द सर्जरी ऑफ नोज। सबसे पहले इन्होंने नाक की सर्जरी की थी, तो इन्होंने ये सुश्रुत संहिता लिखा है, तो इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस हैं इनके लिए, तो देखेंगे। सुश्रुत स्टडीड द ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर की, ऑन द डेड बॉडीज, कुछ डेड बॉडीज पे इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। सुश्रुत कैरीड द प्लास्टिक सर्जरी ऑन ह्यूमन नोज, दैट इज आल्सो कॉल्ड द राइनोप्लास्टी, द सर्जरी ऑफ नोज इज नोन एज राइनोप्लास्टी। तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी जो है
वो नाक की गई थी किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कई सारी और सर्जरी की, जिसमें एक है ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ऑप्थेल्मिकस का मतलब होता है आई, इसी वजह से जो आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दैट मीन्स, तो ऑप्थेल्मिक दैट मीन्स स्टडी ऑफ आई। ये तो ऑप्थेल्मिक सर्जरी जो है यानी सर्जरी ऑफ आई। सुश्रुत कैरीड एंड आई सर्जरी लाइक द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में कैटरैक्ट। तो उन्होंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। नेक्स्ट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सुश्रुत यूज नॉन पॉइजनस लाइव लीचेज। इन्होंने जिंदा जोंक का यूज किया था फॉर द चेकिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस। जब ऑपरेशन इन्होंने कर लिया तो उसके बाद जो है ब्लड जो है वो क्लॉट ना करने पाए, तो उसके लिए इन्होंने नॉन पॉइजनस लीचेज का यूज किया था, जोंक का। लीचेज जो है वो आपके फाइलम एनिलिडा में आती हैं, जिसका क्लास जो है वो हिरुडिनिया कहलाता है। तो इनके अंदर एक हिरुडिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है। Next, now it's clearly established that hirudin is released along saliva of the leeches to produce this kind of effect। तो जो होती है लीच, उसके सलाइवा में एक हिरुडिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है। नेक्स्ट देखेंगे चरक संहिता 100 BC, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले। इट इज सेड टू बी प्राइमरली रिटन बाई अग्निवेशा अंडर द गाइडेंस ऑफ एत्रिया। चरका was the first to discuss the concept of digestion, metabolism and immunity। चरक ने सबसे पहले जो है डाइजेशन की, मेटाबॉलिज्म के और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो एंशियंट बायोलॉजी से रिलेटेड थे, एंशियंट इंडियन बायोलॉजी से रिलेटेड थे, जिसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ द मॉडर्न ट्रेंड्स इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, तो इसके बारे में जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों जो है ऑर्गेनिम्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।